अ वॉर्म गुड इवनिंग। चाय के बाद थोड़ा चाय पे चर्चा कर लेते हैं। इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ द वाइफोडी फैमिली, क्योंकि यहाँ पे हमको यूथ लीडरशिप दिखता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वाइफोडी के जर्नी में प्रफुल्ल जी, निगम जी, श्वेता जी और बहुत सारे जो यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर्स हैं उनके साथ रहने का मौका मिला। पहली बार जब मुझे इंट्रोडक्शन हुआ था काफ़ी साल पहले, तो अनदर यूथ ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे यूथ ग्रुप होते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला बताता हूँ। कोई भी आइडिया, कोई भी विचार कम से कम 5 साल अगर टिकता है तो आगे बढ़ता है। जैसे आजकल यहाँ पे बहुत सारा स्टार्टअप कल्चर चल रहा है। मैं बोला कि डोंट हैव ए बिजनेस आइडिया, convert that business idea into a plan, strategy and stick till you succeed। हमारे 6 साल हो गए, छक्का मार दिया, अब 25 साल का विजन है। तो जब सर ने मुझे बताया कि आपको बोलना है, मैं बोला वैसे शिक्षक हूँ तो मौका तो छोड़ूंगा नहीं। माइक एक हमारे यहाँ पे कहावत है, जो शिक्षक होते हैं उसको माइक वासना होती है। वासना का मतलब बोलना का जो आदत है। बट एक चीज़ हमारे गुरु ने हमें सिखा दिया था कि शुरू करने से पहले ये पूछ लेना कि अंत कब होगा। बिफोर यू एंटर प्लान योर एग्जिट। तो बिल्कुल इन्होंने 5 मिनट का समय दिया है, नहीं सॉरी 15 मिनट का समय दिया है, लेकिन मैंने 5 पॉइंट तैयार किए। और मैं सच कहता हूँ कि ये जो मैं विचार रखने वाला हूँ, ये भारत का भूतकाल और भविष्य काल दोनों मिलाकर बनाया है। ये केवल लेक्चर नहीं है, बहुत सारा मंथन करके लास्ट 20-21 साल चाणक्य के ऊपर मेरा अध्ययन रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे मिले, मेरी किताबें हैं, किताबें काफ़ी लिखी है। मुंबई यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और बहुत सारे देश विदेशों में भारतीय परंपरा और भारतीय ज्ञान को एक आधुनिक तरीके में इन अ मॉडर्न वे जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका एक संक्षेप एसेंस आज प्रेजेंट करना चाहूँगा। आज का मेरा जो की नोट एड्रेस है उसमें मैं जो हम कहते हैं टॉपिक, वैसे प्रॉपर एक कोई पेपर लिखा नहीं है क्योंकि एकेडमिक वर्ल्ड में पेपर प्रेजेंटेशन होता है, बट 5 पॉइंट्स जो कह रहा हूँ उसका विषय है 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हमको सबको पता है कि हम लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट 25 ईयर्स व्हाट इंडिया शुड डू बिफोर इट अचीव्स 100 ईयर्स। देखिए, चाइना का भी प्लान है, अमेरिका का प्लान है, हर देश का प्लान होता है और होना भी चाहिए। कोई भी देश हो, अगर उसमें एक विजन ना हो, एक विचार ना हो और अगर कोई दृष्टिकोण ना हो तो देश एक्टिविटी करेगा लेकिन प्रोग्रेस नहीं करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एक्टिविटी इज नॉट प्रोग्रेस। चलो करते रहो, कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट होते हैं, लीडर्स हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन भारत जो देश है उसका जो हम कहते हैं फाउंडेशन बहुत अलग है। हमारे देश में जो ऋषि परंपरा है, उस ऋषि परंपरा में बहुत सारे ढांचे दिए गए हैं। वी ऑलरेडी हैव ए प्लान एंड ए विजन, वी ओनली हैव टू कंटिन्यू इट। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे यहां पे हर व्यक्ति एक ऋषि पुत्र है, अमृतस्य पुत्रम वयम। जैसे हम लोग जब यहाँ पे बच्चा पैदा होते हैं तो सबसे पहले उसकी कुंडली बनाते हैं, isn't it true? वो कुल गुरु जो होते हैं हमारे, वो बताते हैं कि ये इस गोत्र का है। गोत्र मतलब क्या? ऋषि, isn't it true? तो मैं आज क्या कहूँगा, भारत की वो विजन रखूँगा जो हमारे ऋषियों ने सेट किया है, हमने नहीं। कोई मॉडर्न डे वाला कल्पना नहीं है, जो परंपरा से चलती आ गई लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए। सो मैं कहूँगा कि उस विजन को थोड़ा सा फिर से जागरूक करूँगा, बिकॉज यहाँ जो ग्रुप है दैट इज कमिटेड टू इंडियाज डेवलपमेंट। सो 5 चीज जो मैं ऐसे कहूँगा, पंच योजना जो चाणक्य ने बनाई थी, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो लिखी गई है, उसके ऊपर थोड़े विचार रखूँगा। तो पहली बात, अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो हमें पीछे जाना होगा। आगे बढ़ाना है तो पीछे जाना होगा। एग्जैक्टली। इंडिया स्टिल लिव्स इन विलेजेस। हमारे यहां पे कैसी परंपरा चल रही है पता है आपको? गांव वाले शहर में आते हैं, शहर वाले बाहर गांव जाते हैं। सो इट इज अ माइग्रेशन।
बट हमारे ऋषियों ने जो कल्पना की थी, और कौटिल्य अर्थशास्त्र के सेकंड चैप्टर, सेकंड बुक जिसे हम कहते हैं अध्याय, उसमें चाणक्य कहता है कि बेसिकली हमको एक देश को अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाना है. ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी विल ऑलवेज बी ए विलेज मॉडल. क्या हुआ पता है आपको? हमको शायद पता नहीं होगा कि हजारों सालों से हमारा इंडियन इकोनॉमी वॉज ऑलवेज ए विलेज इकोनॉमी. ये ब्रिटिशर्स आए, नए नए सिस्टम बनाने लग गए, माइग्रेशन हो गया, और हमारी इधर क्या प्रॉब्लम हो गया कि वी लॉस्ट द विलेज कल्चर. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, विलेज कल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट हाँ गांव में मंदिर में जाना है साल में एक बार. नहीं, हमारे यहाँ पे जितने भी स्टालवर्ड्स उन्हें पता है, इट्स ए सोशल सिस्टम. और वो सोशल सिस्टम जब तक बना रहेगा ये देश चलता रहेगा. शहर, और अगर हम गांव की बात करें, मेरी किताब है जिसे कहते हैं चाणक्य इन यू, काफी पॉपुलर है कॉलेज में. इट हैज गॉट द बुक ऑफ द ईयर अवार्ड ऑल्सो. इट इज ऑल्सो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. उस किताब में मैंने एक छोटी सी एक लाइन लिखी है, एक विचार रखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी. शहर और गांव में फर्क क्या? इन द विलेज द फर्स्ट पर्सन नोज द लास्ट पर्सन, है कि नहीं? विलेज या फिर गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है. द फर्स्ट पर्सन नोज द लास्ट पर्सन. एंड इन ए सिटी द फर्स्ट पर्सन मे नॉट इवन नो द नेक्स्ट पर्सन. कितने सारे हम केस पढ़ते हैं कि वहां पे कोई वृद्ध या फिर जो वयस्क होते हैं वो मर जाते हैं और पता भी नहीं चलता. 4-5 दिन के बाद वहां से बदबू आती है. व्हाट काइंड ऑफ ए सोशल सिस्टम इज दिस? इतना दुख होता है कि यही दिल्ली राजधानी में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करता हूँ, बोलता हूँ, और एक 10 साल पहले एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, वहाँ पे भी ऐसे कीनोट एड्रेस में बुलाया गया. हमारे IAS ऑफिसर ने एक बहुत बड़ा प्रेजेंट किया था कि इंडिया विल बी डेवलपिंग मोर एंड मोर सिटीज. कोई बात नहीं है, बनाओ, बट इंडिया शुड हैव द होल बेनिफिट्स ऑफ सिटीज इन द विलेजेस. जैसा अब्दुल कलाम जी ने कहा है, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज. गांव का कल्चर और शहर का मॉडर्नाइजेशन, वरना इंग्लैंड जैसा मॉडल हो जाएगा. 40% ऑफ ब्रिटेन लिव्स इन वन सिटी कॉल लंडन. 40%. सारे प्रॉब्लम आते हैं. सो यहां पे पहला जो विचार है कि वील हैव टू थिंक अबाउट आवर विलेज कल्चर. और विलेज कल्चर इज एन इकोनॉमिक कल्चर. ये मत सोचिएगा कि विलेज कल्चर इज ओनली अबाउट एग्रीकल्चर. देयर आर 16 डिफाइंड प्रोफेशंस दैट एवरी विलेज हैड. सोनार होता था, लोहार होता था, ज्योतिष होता था. इजंट इट ट्रू? So we think that it's only about agriculture. It is also agriculture, living with nature. So we need to go back and understand our village culture. The first point. Village also includes a judiciary system. जैसे अभी सर बता रहे थे कि जब वहां पे न्याय लेना है, डिसीजन लेना है, तो पंच बैठते हैं. और हमारे शहर में तारीख से तारीख. यू नो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम जहां पे न्यायालय सबको मिलके बैठ के लिया जाता है एंड डिसीजन इज फाइनल एंड एक्सेप्टेड. और एक बात बताता हूं, चाणक्य जी कहते हैं, इन विलेजेस द लीडर डजंट टेक ए डिसीजन. हमारे बहुत सारे MBA स्टूडेंट्स, लीडरशिप डिसीजन. इन विलेजेस लीडर डज नॉट टेक ए डिसीजन, कलेक्टिवली द विलेज अराइव्स एट ए डिसीजन. हम साथ में चर्चा करके एक डिसीजन साथ में लेते हैं. इट इज नॉट अबाउट वन मैन शो. तो पहला है विलेज, तो उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगले 25 साल में वी नीड टू फोकस ऑन इंडियन हायर एजुकेशन एज ए सॉफ्ट पावर. देखो, बहुत सारे सॉफ्ट पावर आपने सुनी होगी. वी हैव फूड एज ए सॉफ्ट पावर. दुनिया भर में हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं. सारे आए थे ना, पोर्चुगल, ब्रिटिश, सब आके यहाँ से हल्दी से लेके सब चल रहा है. स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड. वी नीड टू एक्सपोर्ट इंडियाज हायर एजुकेशन. आप देखिए, मैक्सिमम पीपल आर गोइंग आउटसाइड इंडिया. नथिंग रॉन्ग इन दैट. वहाँ पे रिसर्च कल्चर है. बहुत सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज या वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में सिखाता हूँ, वहाँ पे उनका स्ट्रेंथ इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. We need to understand that Indian higher education was also about research. So it's very, very important that all of us go back to Indian sciences. और इस क्षेत्र को कहते हैं very clearly इंडोलॉजी. इसमें से केवल आयुर्वेद बाहर आया है, योगा बाहर आया है,
बट यू हैव टू ब्रिंग बैक एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 3 चीजें इसमें बताऊंगा। आवर हायर एजुकेशन शुड हैव 3 S। इट शुड बी स्पिरिचुअल, इट शुड बी साइंटिफिक एंड इट शुड बी स्ट्रैटेजिक। नहीं तो अभी जो चल रहा है एजुकेशन इज अबाउट अंधश्रद्धा, नहीं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहां पे जो हायर एजुकेशन होगा भारतीय परंपरा में होगा और साइंटिफिक होगा और स्ट्रैटेजी होगा। वहां पे हमको चाणक्य को सिखाना है। सो वी नीड टू डिराइव पॉलिसीज। ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह हो रहा है जहां पे इंडियनाइजेशन चल रहा है, बट हमारे बच्चों को भगवत गीता से लेके, इंडियन शास्त्रों से लेके, पुराणों से लेके एक और चीज आपको बतानी है जो शायद हम भूल गए हैं, उसे कहते हैं जाति पुराण। जाति पुराण क्या होती है शायद हमें पता नहीं होगा कि यहां पे जात व्यवस्था जो हम लोग ने ऐसा सोचा इट इज ऑल अबाउट डिविजन। नो, इट इज अ परंपरा ऑफ नॉलेज। आपको पता है अभी विश्वकर्मा पूजा हुआ होगा, किसी ने यहां पे सेलिब्रेट किया होगा, तो हमें पता है कि देयर इज अ विश्वकर्मा पुराण ऑल्सो। जो मेसन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके घरों में आज भी वहां के इंजीनियर्स विश्वकर्मा पुराण पढ़ते हैं। वैसे वेद्यों का बुक होता था, एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की किताब होती थी, एवरीथिंग इज अ नॉलेज सिस्टम। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और उसमें लायकी है और इच्छा है तो अच्छा डॉक्टर बनेगा। इजंट इट ट्रू? उसे कहते हैं परंपरा। तो ये मत सोचिए परंपरा इज जस्ट अबाउट ट्रेडिशन, इट इज अ नॉलेज ट्रेडिशन। एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर आप गुजरात में जाए, और बहुत सारे शायद गुजराती भी होंगे, सूरत वॉज द हार्बर कैपिटल ऑफ इंडिया, इजंट इट? और सूरत में आज तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, डायमंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन आप सूरत में जाओगे स्टिल दे हैव द पुरानास अबाउट शिप बिल्डिंग कल्चर। तो क्या हम हमारे शिप बिल्डिंग कल्चर और आयुर्वेदिक कल्चर और खाने की परंपरा के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते? क्या हमें यह लगता है कि केवल हमारे शास्त्र भगवान की प्राप्ति के लिए है? क्या हम हमारे लौकिक व्यवहार में भी हमारे हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? जैसे आज इंडियन आर्मी में मैं कोर्सेस सिखाता हूं अबाउट मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। महाभारत में भी जो है वो भी हमें लेके आना है, केवल श्रद्धा भाव से नहीं बट साइंटिफिक भाव से। सो इंडियन हायर एजुकेशन इज द सॉफ्ट पावर एंड नॉलेज पावर। थर्ड चीज, हर बच्चों को हमें लीडरशिप सिखानी है, नॉट फॉलोअरशिप। देखो हम गांव में जाते हैं तो ये देखता है क्या बनना है तुम्हें? कलेक्टर। कलेक्टर मतलब क्या? जो ब्रिटिशर सिस्टम है ना, जो कलेक्ट करता है, रेवेन्यू सिस्टम है ये। वी वेर ऑल लीडर्स, वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। हर गांव का बच्चा में लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन द एजुकेशन सिस्टम बिकेम एन एग्जामिनेशन सिस्टम। इजंट इट ट्रू? हमें हर बच्चे में, और मैं यहां पे जितने भी माताएं हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनको नौकरी में मत जाने दो। फिर से बोलता हूं, डोंट मेक दम जॉब सीकर्स, मेक दम लीडर्स हु विल बी वेल्थ क्रिएटर्स। फिर से बोलता हूं, लीडर्स विल बी वेल्थ क्रिएटर्स, नॉट जॉब क्रिएटर्स। फर्क बताता हूं आपको क्या है। आपने कंपनी शुरू कर दी और लोगों को जॉब दे दिया, अच्छी बात है, हमें बहुत सारी जॉब क्रिएटर्स चाहिए, लेकिन एवरी बिजनेसमैन शुड क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स। मारवाड़ी कम्युनिटी में आप देखते हैं कि जब कोई दुकान शुरू करता है तो उसे ये नहीं बोलता मेरे इधर नौकरी कर, जा बेटा आगे बढ़। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, रियल कहानी है। एक छोटा सा शहर नहीं बोल सकता, एक टाउन था, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन था वहां पे, गांव के चौराहे पे। 5 लाख की आबादी थी और एक हार्डवेयर शॉप था उसका, और वहां पे एक छोटा सा न्यूज़पेपर भी चलता था, लोकल न्यूज़पेपर। आफ्टर 20 इयर्स उसी चौराहे पे एग्जैक्टली ऑपोजिट में देयर केम ए न्यू हार्डवेयर शॉप। तो जर्नलिस्ट को एक न्यूज मिला, वो जाके वो जो नया दुकान खोलने वाला है उसके पास जाता था, तुम्हें डर नहीं लगता? तो किस बात का डर? वो बंदा 20 साल से चला रहा है, तू उसके आगे दुकान खोलेगा वो तुम्हें खत्म कर देगा। बिजनेस में टेक ओवर होता है ना, तो हमें डर नहीं लगता? बोलता नहीं मुझे तो लगता है मैं भी कर सकता हूं। तो उसने पूछा लेकिन तुम्हें डर कैसे नहीं करता? बोला पता है आपको, जब मैं यहां पे दुकान खोलने वाला सबसे पहले उस मारवाड़ी के पास गया, बोला कि मैं दुकान खोलना चाहता हूं, और मारवाड़ी जो आगे बढ़ो। सो ही इज नॉट फीलिंग ए कॉम्पिटिशन, ही इज फीलिंग माई एंटरप्रेन्योरशिप शुड ग्रो। तो ये जर्नलिस्ट थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, बोला अच्छा ये तो तेरी कहानी है, अभी इसकी कहानी सुनता हूं। तो अलग से आके वो सीनियर मारवाड़ी बिजनेसमैन को पूछता है, एक बात बताइए, आपको थ्रेट नहीं लगता कि वो आपके आगे आपका बिजनेस लेके जाएगा? मारवाड़ी हंसने लग गया। उसने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा उसको,
यहां पे 20 साल पहले मैंने जब शुरू किया था 5 लाख की आबादी थी, आज 20 लाख की आबादी है। सब लोग मिल बांट के खा सकते हैं। उसका दुकान मैं ही इनॉग्रेट कर रहा हूं। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताता हूं, आप जर्नलिस्ट हो ना, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टर इन टू हिज बिजनेस। वो ग्रो होएगा तो मेरी भी वृद्धि होगी। समझ रहे हैं बात? इन इंडिया वी डोंट फील कॉम्पिटिशन, वी फील कोलैबोरेशन। ये गांव गांव में हमें ये लेके जाना है कि एवरीबडी विल बी ए लीडर एंड एन एंटरप्रेन्योर। फोर्थ पॉइंट, जिसे हम कहते हैं अध्यात्म का बेस, द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट बहुत पैसा कमाना है। चाणक्य इज वेरी क्लियर, अर्थ एव प्रधान हित कौटिल्य, धर्म बेस्ड अर्थ इज अवर फ्यूचर। गरीबी में सुख नहीं होती, गरीबी में सुख नहीं होती। इसीलिए चाणक्य जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। लेकिन केवल पैसा नहीं, चाणक्य इज मेकिंग इंडिया द मोस्ट इकोनॉमिकली पावरफुल वर्ल्ड इन द कंट्री। अगर हम सोने की चिड़िया कहते थे, हमारा अर्थव्यवस्था ठीक था। सो वी नीड टू टीच द इंडियन इकोनॉमिक मॉडल्स बैक टू आवर कंट्री। यह है चौथा पॉइंट। और आखिरी पॉइंट जो मैं कहूंगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया शुड डेवलप मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। योद्धा बनना है। तो आपको लगेगा वो तो आर्मी का काम है, हमारे यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री है। नहीं, हर व्यक्ति को योद्धा बनना है। स्वामी विवेकानंद को एक बहुत अच्छी पदवी दी गई थी, उनको कहते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब नॉलेज फील्ड वाले थे, लेकिन वो क्षत्रिय से। जब वो अमेरिका में खड़ा होते थे तो योद्धा खड़ा होता था वहां पे। सो कैन यू ईच वन ऑफ यू थिंक लाइक ए वॉरियर इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। देखो, हमारे यहां पे एक परंपरा है जिसे कहते हैं शास्त्रार्थ, और बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे, हमारे जैसे डिबेट कंपटीशन नहीं होते थे। नॉलेज, और हर व्यक्ति वहां पे एक योद्धा की तरह अपने सिद्धांत, अपने रिसर्च, अपने चिंतन मनन को प्रेजेंट करता था। इसलिए हमारे यहां पे न्याय की परंपरा है, बहुत सारे दर्शन हैं। तो मैं कहूंगा कि बी ए वॉरियर। और हर भगवान के पास एक युद्ध होता है, आयुद्ध होता है कि नहीं होता? तो लक्ष्मी माता से लेके सरस्वती बोलो, दुर्गा बोलो, अभी तो नवरात्रि भी आने वाली है। तो अंदर से आलसी मत बनो, योद्धा बनो। लेकिन योद्धा का मतलब यह नहीं कि केवल लड़ाई करना यहां। इसलिए आखिरी बात बोल के समाप्त करूंगा। महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं, द अल्टीमेट वेल्थ इज यूज ऑफ बुद्धि। सबसे बड़ा धनवान वो होता है जिसके पास धन नहीं होता, जिसके पास बुद्धि होती है, एक्सपीरियंस होती है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भारतीय परंपरा में ज्ञान है, स्ट्रैटेजी है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। तो अगले 25 साल हमें जाना है वापस अपने अतीत में, लेकिन अतीत में से हमें हमारा भविष्य निकलेगा। फिर से 5 पॉइंट बता के समाप्त करूंगा। वी नीड टू हैव ए विलेज मॉडल। गांवों में हमें जाना है और गांव की वृद्धि करनी है। जोहो मॉडल सुना होगा आपने, जिसने अपने हेडक्वार्टर्स फ्रॉम अमेरिका इज बॉट बैक टू अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु। दूसरा पॉइंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन शुड बी इंडियन। हर बच्चों को आगे पढ़ने के लिए हमारे हायर एजुकेशन में होना चाहिए। थर्ड, लीडरशिप, डोंट थिंक लाइक ए फॉलोअर, थिंक लाइक ए लीडर। फोर्थ पॉइंट जो मैंने कहा था, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को स्ट्रैटेजिकली देखना। और आखिरी पॉइंट, थिंक लाइक ए वॉरियर, बिल्कुल डरना नहीं। वी ऑलरेडी आर ए ग्लोबल नेशन। हर बड़े बड़े कंपनीज देश में भारतीय लीडर्स, माइक्रोसॉफ्ट बोलो, IBM बोलो, गूगल बोलो, और यहां पे से जो शुरुआत होने वाली है, इट इज इंडियाज ग्रेटेस्ट स्टोरी। बी ए पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड लेट्स बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड अगेन। थैंक यू सो मच।